हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, हाल फिलहाल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि नबार्ड ग्रेड ए की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमने देखा है कि हर 5 साल बाद में यहाँ एक बायपार्टाइट सेटलमेंट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द बोर्ड्स, और उसके बेसिस पे ये जो सैलरी है ये इंक्रीज होती है। तो ऐसी ही एक न्यूज़ अभी भी है नबार्ड को लेकर के। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में इसको लेके बहुत क्यूरोसिटी थी कि इस चेंज के बाद में सैलरी में क्या इंक्रीजेस होंगे, क्या नए नए अलाउंसेस हैं, और इसकी वजह से जो ओवरऑल पे है नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स का वो क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि वो नए चेंजेस क्या क्या हैं और उन चेंजेस का सैलरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। But students, salary is just one part of any examination that you want to prepare for. To prepare for it in a more comprehensive and wholesome manner, you require the previous year questions and the syllabus. And students, we have compiled all of this in one particular guidebook. You can download it for free from the link given in the description box below. On that note, let us proceed for our today's session. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है वो बेसिक पे के अंदर है। अभी तक जो एग्जिस्टिंग स्केल था बेसिक पे का, दैट वाज 44,500, बट जो अब हमारा करंट बेसिक पे होगा, जो रिवाइज्ड स्केल है, वो होगा 62,500। तो इसकी वजह से अभी तक जो हमारा यहाँ पे बेस सैलरी 44,500 की थी, वो अब यहाँ पर 62,500 की हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंक्रीज है वो है लोकल अलाउंस के अंदर। लोकल अलाउंस जो है वो 5% पे किया जाएगा फ्रॉम ग्रेड ए टू ई, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट्स है वो होगी 4800 पर मंथ। तो इसी मैक्सिमम लिमिट को मैं यहाँ लेते हुए चल रही हूँ। तो लोकल अलाउंस अभी तक हमारा 2225 रुपीज था, तो वो अभी मैक्सिमम 4800 तक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दूसरा चेंज हमें देखने को मिला है वो है ग्रेड अलाउंस के अंदर। ग्रेड ए अलाउंस जो रिवाइज किया गया है, दैट इज नाउ 15.5% ऑफ द बेसिक पे, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 14,300 की। मिनिमम 14,300 तो ये रहेगा ही रहेगा। तो मैं इस मिनिमम अलाउंस को अभी लेके चल रही हूँ। तो अभी तक जो हमारा ग्रेड अलाउंस था वो था 10,400, बट अभी वो इंक्रीज होके 14,300 तक यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो है स्पेशल अलाउंस के अंदर। स्पेशल अलाउंस जो है वो होगा हमारा 26.5% ऑफ द बेसिक पे, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 22,750। तो अगर मैं इसी मिनिमम अलाउंस को भी यहाँ पर लेके चलती हूँ, तो अभी तक जो स्पेशल अलाउंस 8,250 यहाँ पे दिया जा रहा था, वो अभी मिनिमम एटलीस्ट 22,750 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद के अलाउंसेस के अंदर यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो आपका एलसीए, एफए, पर्क्यूसाइट अलाउंस, सेस, ये सब एग्जैक्टली सेम ही रहेंगे। इसके बाद में लर्निंग अलाउंस जो है, लर्निंग अलाउंस के अंदर जो रिवीजन हुआ है वो है कि अब 3,300 रुपीज पर मंथ का आपको लर्निंग अलाउंस मिलेगा। तो पहले वो 2,500 रुपीज था, अभी वो इंक्रीज होके 3,300 हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक फैमिली अलाउंस है जो कि ऐड हुआ है। फैमिली अलाउंस 4,050 रुपीज का यहाँ पर हर बार मिलेगा, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 4,050। ठीक है। इसके अलावा जो आपका पीएफए है, पीएफए यहाँ पर आपको 5,200 रुपीज का दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अलाउंस में चेंज हुआ है, दैट इज द स्पेशल ग्रेड अलाउंस। स्पेशल ग्रेड अलाउंस अब आपको यहाँ पर मिनिमम 3,309 रुपीज मिलेगा। सो दीज आर द चेंजेस। जो ये हाईलाइटेड चेंजेस हैं ये हमारे सैलरी के अंदर नए चेंजेस हैं। और इसके बाद अभी तक जो हमारा नेट पे निकल कर आता था, या सॉरी, जो हमारा ग्रॉस पे निकल कर आता था, वो 1,11,000 रुपीज हुआ करता था। बट इन सारे चेंजेस के बाद में हमारा जो नेट पे निकल कर आ रहा है, दैट इज 1,60,000 रुपीज, राइट। बट दिस इज नॉट द एंटायर सैलरी स्टूडेंट्स। इसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। तो ये जो डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस के अमाउंट में क्या चेंजेस होंगे वो अभी तक उस न्यूज के अंदर या उस सर्कुलर के अंदर गिवन नहीं था। तो ये जो हमारे पुराने वाले डिडक्शंस हैं, मैंने वही लेके यहाँ पर रखा हुआ है कि अभी तक हमारे सारे इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, ये सब मिला करके 21,324 रुपीज के आसपास का हमारे टोटल डिडक्शंस होते थे। बट जाहिर सी बात है, अगर इनकम में इंक्रीज हुआ है तो इनकम टैक्स में भी कुछ ना कुछ परसेंटेज में चेंज यहाँ जरूर आएगा। तो अगर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक मिनिमम डिडक्शन जो 30,000 का भी लेकर चलती हूँ, ठीक है। तो पहले जो हमारा नेट पे निकल कर आता था वो 1,11,000 में से जब आप ये 21,000 के डिडक्शंस को माइनस कर देते थे तो अराउंड 90,000 के आसपास का निकल कर आता था। लेकिन अभी जो हमारी टोटल अर्निंग्स है वो 1,60,000 की है। अगर उसमें से मैं ये टोटल डिडक्शंस को माइनस कर देती हूँ तो लगभग 1,30,000 के आसपास का हमारा नेट पे निकल कर आता है। लेकिन अगेन स्टोरी यहाँ पर हमारी खत्म नहीं होती है। इसके अलावा कुछ और ऐसे
से मंथली अलाउंसेस हैं जो आपको मंथली बेसिस पे मिलते हैं, जैसे कि कन्वेंस का अलाउंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस, नॉलेज अपडेशन, रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट और डेटा चार्जेस, रेजिडेंस टेलीफोन अलाउंस। तो ये सारे अलाउंस जो है इनके अंदर तो उस एज पर दैट सर्कुलर कोई चेंज नहीं हुआ है, बट ये सारे अलाउंसेस भी हमारे 30,000 के हैं। तो 1,30,000 का नेट पे प्लस आपके 30,000 के मंथली अलाउंसेस। और यहाँ पर माइंड यू स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक कोई भी एनुअल अलाउंस इंक्लूड नहीं किया है जिसके अंदर आपका एलटीसी या फिर फर्नीचर अलाउंस ये सब काउंट होता है। वो सारे अलाउंसेस मैंने अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करे हैं। दिस इज जस्ट द मंथली अलाउंस। ये वो अलाउंसेस हैं जो आपको मंथली बेसिस पर मिलते हैं, ताकि हम लोग एक मंथली सैलरी का आइडिया लगा सके। तो अगर हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच भी यहाँ पर लेके चलते हैं तो अराउंड 1,40,000 टू 1,50,000 तक आपकी जो सैलरी है उसकी रेंज रहेगी एज अ नबार्ड ग्रेड ऑफिसर। एंड नाउ स्टूडेंट्स, शायद ये कहना गलत होता है कि सैलरी शुड बी योर मोटिवेशनल फैक्टर, बट कहीं ना कहीं वी ऑल नो द रियलिटी कि हम सबके दिमाग में सैलरी इज वन ऑफ द मोटिवेशनल फैक्टर्स। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर या प्राइवेट सेक्टर से भी अगर मैं इसे करूं, कंपेयर करूं, तो एंट्री लेवल पे अगर आपको ये सैलरी मिल रही है, सो दिस इज अ ग्रेट सैलरी। मतलब बहुत ही अच्छी अमाउंट है ये, जॉब स्टेबिलिटी है और एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको यहाँ पर काम करने को मिल रहा है। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द NABARD grade A as an organization, and especially if we talk about in terms of your pay scale, right? So ये सारे हमारे अलाउंसेस यहाँ पर रहते हैं, ये हमारी सैलरी की रेंज रहेगी सैलरी चेंज होने के बाद। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन preparing for NABARD grade A exam, and if you want to enroll in any paid course, then you can check out our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination 2026. The first course that we have is the gold course, wherein we provide you the full mentorship for phase 1, phase 2 and the interview part. And apart from that, we have the silver course, wherein we provide you the mentorship for phase 2 and the interview. Students, the best part about these courses is that here we are going to provide you the live classes, recorded classes, summary sheets for every chapter wise mock test, and chapter wise descriptive model question and answers. So this is what make these courses stand apart. On that note, students, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best for your exam.